प्रभु को हम धन्यवाद बोलते हैं। पिता परमेश्वर जैसी मेरे घर पे सामर्थ्य बनाए, ऐसे सबके घर पे सामर्थ्य बनी रहे। पिता परमेश्वर जिस दिन मेरी आंख बनने के लिए गई थी, मेरे रिश्तेदार के ऊपर 2 मंजिल से ग्रिल का सरिया गिरा। मुझे नहीं मालूम थे कि टाँकी आए, पर हमने प्रार्थना करी। 3 दिन ICU में भर्ती रहे, लेकिन पिता परमेश्वर जैसी उस बच्चे पे हम सब पे मेरी छोटी सी प्रार्थना कबूल करी, ऐसी पिता सबकी करना। जय मसीह की। और बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें भी छुटकारा मिला। जो हमारे यहाँ चबूतरे पे सब बैठते हैं, पिता परमेश्वर हम सबको यही कहते हैं कि हम वहीं से ठीक हुए हैं और मरती तक अपने मसीह को नहीं छोड़ेंगे। जय मसीह की। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए कि सच में परमेश्वर भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। जैसा कि वचन में लिखा है, एक मोती के लिए परमेश्वर का राज एक मोती के समान है, जिस व्यापारी ने अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को खरीद लिया, क्योंकि वो मोती कोई और नहीं, खुदावंद यीशु मसीह है। और बाइबल में लिखा है, तुम सच्चाई को बेचना नहीं, उसको मोल खरीदना। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि सच में मार्ग और सत्य और जीवन यीशु मसीह है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर मुझे लेके आया। कुछ कारणवश मैं आना नहीं आ रहा था इधर, मगर परमेश्वर ने मुझे तैयार किया कि नहीं तुझे जाना है। और मैंने कहा परमेश्वर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जा सकूं, मगर मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। मैंने खुदा से कहा, खुदा बाप तू मुझ में ऐसे पंख लगा कि जहां मुझे जाना है मैं समय पे पहुंचूं और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करूं, क्योंकि खुदा वाकई में अपने लोगों को ऐसा ही बनाता है कि वे समय पर पहुँच खुदा के नाम की महिमा करें, जब हम खुदा से ऐसी अपेक्षा रखते हैं। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे दिन के लिए, परमेश्वर का इस अच्छी संगति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। एक गीत को गाना चाहता हूँ, इस गीत से मुझे बहुत आशीष मिली है। ओके। यीशु तेरे सम्मुख में आनंद है मुझे, पाता हूँ सुरक्षा तेरे हाथ की छाया में। यीशु तेरे सम्मुख में आनंद है मुझे, पाता हूँ सुरक्षा तेरे हाथ की छाया में। तुझ में शरण पाने के लिए हूँ आया, तेरा चेहरा देखकर मैं हर्षित रहूँगा। तुझ में शरण पाने के लिए हूँ आया, तेरा चेहरा देखकर मैं हर्षित रहूँगा। जय मसीह की। आज मैं कोई गवाही देने जा रहा हूँ, ये तो बहुत पहले दे लेना चाहिए, ना जाने फिर भी क्या चाह रहा है, क्यों नहीं दे पाया। मैं वाकई तकलीफ़ में था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। प्रभु ने मुझे चंगा किया, फिर मैं इसमें आ गया, फिर मुझे प्रभु ने चंगा किया। कुछ दिन पहले मुझे एक सपना दिखा था कि एक बकरी के बच्चा पैदा हुआ, मैंने हाथ फेरा, वो मेमना बन गया। उसी दिन से मैं पूरे शरीर से ठीक होने लगा और आज ठीक हूँ, चंगा हूँ, ठीक हूँ। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों के साथ वचनों को सुनता रहता हूँ, उल्टा सीधा बोलता रहता हूँ, प्रभु की प्रार्थना करता रहता हूँ। इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी पत्नी का है, बहुत दिल से लगन से मेरी प्रार्थना करती है, मैं सुनता हूँ, बड़े हक अधिकार से प्रभु से प्रार्थना करती है, मैं चंगा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इसकी दुआ प्रभु सुनता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत महसूस हो रहा, बहुत खुशी हो रही है। मैं पहले क्यों गवाही नहीं दे पाया, ये प्रभु जाने क्या चाह रहा। अभी बीवी ने बोला कि तुम्हें कुछ कहना है, मैं क्या बोलूँ। भैया ने कहा बबली देखो इनको कितना आराम है, क्या है। दिमाग में एक मन उत्पन्न हुआ कि फिर मैं बैठा क्यों। जब से ये बार बार विचार कर रहा हूँ कि भैया के वचन स्टॉप लगे, ब्रेक लगे, मैं बोलूँ कि मुझे गवाही देना है, मन में रहा नहीं गया, मैं गवाही दे रहा हूँ। आप सबकी दुआ से प्रभु के भैया महिमा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे दिन के लिए वाकई में परमेश्वर हमारा महान है, और जब जब हम परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर का हम जितना भी धन्यवाद दें हमारे लिए उतना कम है। और हम गवाही को देंगे 2020 में, मतलब जैसे जो लॉकडाउन लगा था उस समय आपको पता है, मतलब सब लोग
बहुत परेशान थे। और इस महामारी के भी मतलब महामारी की वजह से भी लोग परेशान थे, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारा अपने लोगों को हर परेशानी से, हर मुसीबत से बचाता है। और वाकई में परमेश्वर इतना महान है कि हम उसकी मतलब क्या बताएं। परमेश्वर, और परमेश्वर ने हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। उस समय हमारे पति मतलब काम 3 महीने उन्होंने कोई काम नहीं किया और घर पे बैठे रहे, तो हम भी मतलब थोड़ा सोचने लगे थे कि कैसे किराए के मकान से रहते हैं और कैसे घर का खर्चा चलेगा। लेकिन हमें खुद भी नहीं पता कि परमेश्वर ने कैसे ज़रूरतें, हर एक ज़रूरतें पूरी की परमेश्वर ने। समझो जैसे हम लोग रहते नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन में हमने उससे अच्छा, उस खाने से, पीने से, पहनने ओढ़ने से, हर चीज़ परमेश्वर ने उससे बढ़कर हमारे जीवन में करा। हम परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद दें हमारे लिए कम है। हम परमेश्वर का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उस बीमारी से, उस तकलीफ़ से, उस परेशानी से हमें निकाला और आज हम यहाँ पर खड़े होकर परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। तेरी महिमा हो प्रभु, तू महिमा के योग्य। थैंक यू जीसस। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। आओ उसकी स्तुति करे एक साथ, छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। आओ उसकी स्तुति करे एक साथ, छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। आओ उसकी स्तुति करे एक साथ, छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। आओ उसकी स्तुति करे एक साथ, छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। सफल करे। जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं तो हम सच में आनंद से भर जाते हैं। हालेलुया। हम आनंद से भर जाते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, तू अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को क्या कर दूंगा, भर दूंगा। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सच में बहुत कठिन समय में मैंने प्रार्थनाओं को किया। कभी कभी बहुत मुश्किल लगता था कि कैसे होगा, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने अपने कार्य को हमारे घर में, मेरी ज़िंदगी में किया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। वो लोग जो सोचते थे कैसे होगा, कैसे हमारे घर में आशीषें आएंगी, कैसे हम लोगों के फैमिली में खुशी आएगी, कैसे हमारे घर का इंसान चंगा होगा, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का। एक पल के लिए मुझे उनके लिए भी विश्वास नहीं था, मगर मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर में बना रहा और प्रार्थना करता रहा और खुदा ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी इच्छाएं थी मेरी और मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने उनको भी पूरा किया। बहुत सारी युक्तियाँ बनाई मैंने कुछ काम को करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उनमें उनको परमेश्वर ने सफल किया। इसलिए बहुत सारी आप युक्तियाँ भी बनाएं, अपने प्लान भी करें और परमेश्वर के आगे रखें। परमेश्वर उस पर आशीष देगा और वो पूरा करेगा। सो मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हाँ प्रभु, तुमने हमारे जीवन में नया जीवन दिया है।
मैं प्रभु को बार बार धन्यवाद करूं। हे पिता परमेश्वर, जैसी तुमने हमारे मुंह के छाले, गले की एक गांठ थी बहुत बड़ी, मेरे पिता परमेश्वर, आज मैंने सब इन चीज़ों से छुटकारा पाया। मैं पिता को बार बार धन्यवाद करती। हाँ पिता, तुम दरअसल में जीते जागते पिता परमेश्वर हो, जिंदा खुदा हो। मैंने अपने पति के लिए भी विनती करी तो आज मेरा पति भी भले खांसी चंगे हो गए। मैं पिता को बार बार धन्यवाद करती हूँ। लेकिन खुदावन माहौल और समा अविश्वास को लाता है, पता ही नहीं पड़ने देता है कि कब हम खुदा से संसार में चले गए या संसार से खुदा में आ गए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इनकी स्किन डिजीज के लिए, प्रार्थना करता हूँ छूकर शिफा दे, सारी जलन, सारी तड़पन, सारी स्किन डिजीज यीशु मसीह के नाम के द्वारा अच्छी होने पाए, पूरी और कामिल शिफा पाकर प्रभु ये तेरी महिमा कर सके, बयां कर सके कि यीशु ने अच्छा किया है, चेहरे को अच्छा किया, तन के बदन के एक एक हिस्से को अच्छा कर, ताकि तेरा नाम जलाल पाने वाला हो सके। आपके हाथों में सौंपते हैं जो जो यहाँ पर है प्रभु, हर एक को बरकत देना। जो यहाँ नहीं आ पाया खुदावंद, उन्हें भी आशीष दे रहे। इस दान के लिए दुआ करते प्रभु, इसे ले और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर और हमें हमेशा अपना सेवक बनाकर आगे बढ़ा प्रभु। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु के नाम से। लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन पर परमेश्वर था। ये पवित्र साथ अगर हमारे साथ नहीं होता तो शायद हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं पहचानते और ना ही आज यहाँ पर होते। तो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते सबसे पहले इस पवित्र साथ के लिए और इस वचन के लिए। और मैं एक आयत और पढ़ूंगी, मची रची सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि मैं सच बताऊँ, ये गवाही दूंगी, बहुत सारी गवाहियाँ हैं कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी और जब मैंने इस वचन के द्वारा परमेश्वर को जाना तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले मेरे घर को बदला। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि शैतान ने इस तरह से जकड़ा हुआ था घर को कि दुष्ट आत्मा इस तरीके से कि एक को छोड़ती थी तो दूसरे को पकड़ लेती थी। लेकिन मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह को जाना तो सबसे पहले मेरे घर का उद्धार हुआ। फिर उसके बाद परमेश्वर ने, हम लोग एक झोपड़ी सी डली हुई थी, कभी नहीं सोचा था कि कभी परमेश्वर इतना अच्छा मकान बनाएगा, घर बनाएगा। लेकिन परमेश्वर ने पहले हमारे जीवनों को बदला और फिर मेरे घर पे आशीष दी। और मैं सच बताऊँ, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं मांगा था, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे मांगने से ज़्यादा और मेरे सोचने से अच्छा वो हमारे लिए करता है। और मैं एक गवाही और दूंगी कि मैं बुटीक का काम करती हूँ और मैं हर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस वचन के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा हर जगह करती हूँ। तो एक गवाही है कि एक बहुत गरीब महिला थी और वो रोज़ आती थी मेरी शॉप पर और रोज़ देखकर और मतलब ऐसे थोड़ा ललचा कर चली जाती थी, क्योंकि इसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो पैसे देकर सिलाई करवा सके। और मुझे रोज़ उसको देख कर तरस आता। फिर तीसरे दिन आई, वो पूछ कर चली गई कि दीदी आप कितनी सिलाई लेती हैं। तो मैंने जब उसे रेट बताया, मैंने कहा आपको सिलवाना है, तो कहने लगी कि हाँ। मैंने कहा बस आप आ जाना जब आपको सिलवाना हो। जब वो दूसरे दिन आई, मैं सच बताऊं, उसने मुझे जितने भी कहा मैंने उतने ही पैसे ले लिए और उसके जाते ही परमेश्वर ने अपना काम चालू किया। और इतने सारे कस्टमर उस दिन आए, इतने सारे कस्टमर आए कि हम जब किसी को मतलब अच्छा सोचते हैं तो परमेश्वर उससे अच्छा हमारे लिए करता है पहले से ही। और मैं एक गवाही और दूंगी, आज ये वचन नहीं होता तो शायद आप बहन अर्चना को जानते हैं, आज वो अपनी ससुराल में नहीं होती। और अगर आज ये वचन नहीं होता तो आज छाया भी अपनी ससुराल में नहीं होती, क्योंकि वो अपने जीवन का अंत करने जा रही थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे एक नई जिंदगी दी और नया जीवन दिया। और अगर आज ये वचन नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर के साथ और अंत तक ये वचन ही है जो हमें सिखाता है। मैं सच बताऊँ, एक ऐसी अद्भुत गवाही कि आपने सारफत की विधवा के बारे में सोचा होगा। वैसे ही एक रिलेशन है, कानपुर में है रिश्तेदार, और उनके माँ बाप दोनों ही ख़त्म हो गए। रिलेशन में मेरे नानी नाना लगते हैं और 2 बहनें, उनका कोई भी साथ देने वाला नहीं था। आज हम यहाँ हैं, परमेश्वर को जानते हैं, गवाहियाँ भी देते हैं, गाने भी गाते हैं, सीखते भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन शायद आपके द्वारा या हमारे द्वारा किसी को नई ज़िंदगी मिल सकती है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को उन्हें सुनाया और उनसे कहा विश्वास करो और फास्टिंग रखो और दुआ करो, मैं सच बताऊं, आप सोच भी नहीं सकते कि एक 45 ईयर्स अगर किसी की हो जाए
तो किसी के लिए कुछ भी सरकारी काम नहीं हो सकता है। और जब मैंने कहा करो, जो नामुमकिन है वो परमेश्वर करता है। और जब उन्होंने दुआ की, प्रभु यीशु मसीह को जाना, मैं यहाँ से उनको वचन पढ़ के सुनाती थी, तो मैं सच बताऊँ 45 ईयर्स में उनकी परमेश्वर ने सुना और 6-7 महीने के अंदर ही उनकी पेंसिल बंद गई। परमेश्वर ने एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा सहारा दिया कि जो कोई सहारा नहीं था, वो ऊपर वाले ने उनके लिए हमेशा ज़िंदगी भर के लिए एक सहारा बांध दिया। मैं अपने परमेश्वर का सच बताऊं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं हर जगह अटेंड नहीं कर पाती, क्योंकि मैं काम करती हूँ मुझे और दूसरे के जरिए मेरा काम है, तो वो मुझे इतनी इजाज़त नहीं देते कि मैं हर जगह जाऊँ। लेकिन मैं परमेश्वर के इस वचन के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करती हूँ और इससे मुझे बहुत आशीष मिलती है और परमेश्वर मेरी दुआओं को जहाँ भी है तो मेरी विनती सुन ले और मेरी घर की नैया डूबती बसा ले। मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ कि हे गॉड, आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं आज कुछ करने लायक नहीं हूँ। मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ कि गॉड, तू मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर चीज़ से और आपका आशीर्वाद रहे, तो मुझे उस रास्ते से और हर बुरी चीज़ से उसे दूर कर मुझे, और मुझे यीशु मसीह ऐसा रास्ता दिखा कि मैं अपना जीवन और घर का दूब जो खून पसीने की माँ बाप ने बनाई है, मेरे भगवान, मेरे माता पिता मेरे भगवान समान है और सब ईश्वर की देन है। मेरे पहले इतने अच्छे दिन थे, आज मेरे दिन ऐसे हैं कि मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ और उसके चरणों में आज सपन करता हूँ कि मुझे यीशु मसीह मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे ऐसा इतना वो दे, प्रेम लगाव दे कि मैं हर चीज़ में कामयाब हूँ और जो मेहनत लगन से मैं कर सकूँ। मैं अपने भगवान यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ, हे गॉड, मुझे ऐसी शक्ति दे और मुझे ऐसी सुख शांति दे कि मैं अपना परिवार सुख शांति से पाल सकूं और अपनी मेहनत से लगन से करके अपने परिवार को खुश रख सकूं। हे यीशु मसीह, मैं आपसे विनती करता हूं, आज मेरी एक विनती स्वीकार कर ले प्रभु यीशु मसीह। आज मेरी घर की विनती, आज मेरा घर बिक रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है। यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ सच्ची मन से, माना है आज तेरे दरबार में आया हूँ, मुझे इतना विश्वास है कि तू आज ये काम करके जरूर करेगा। जय यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। ये हमारा परिवार सूचे खा खिड़की बाहर रहता है और भैया वेल एजुकेटेड है, लेकिन घर की स्थिति कुछ ऐसी हो जाने के कारण सब्जी का ठेला लगाना पड़ता है और बहुत लोगों ने इन्हें धोखा दिया, लाखों के कर्जे में है। लेकिन जब इन्होंने गवाही सुनी, प्रभु की बातें सुनी, कई दिनों से इनकी पत्नी इनसे निराश होकर अपने मायके में रह रही थी और हम लगातार उपवास रखकर, फास्टिंग रख के इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और कल शाम मेरी बात भाई हेमंत से हुई और इनसे रहा नहीं गया। हालांकि अभी ये ठेला लगाते, फेरी लगाते, जगह जगह जाते, लेकिन इन्होंने उसे छोड़कर कहा मैं खुदा तेरे घर में आऊँगा। हालेलुया। जो कुछ इन्होंने कहा किसी ने नहीं सिखाया, इनके दिल की, इनकी अंतरात्मा की दुआ है। और मैं विश्वास करता हूँ लोग तो मुंह से निकली हुई आवाज़ों को सुनते हैं, वो तो मन को पढ़ लेता है। और जब ये यहाँ से जाएंगे तो यकीन करता हूँ प्रभु इन्हें सारी बलाओं से बचाएगा, छुटकारा देगा और जीवन देगा। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हाँ पिता परमेश्वर, हमने जो भवन में आए थे, हमने गवाही दी थी और फिर वही गवाही मैं फिर से दोहरा रही हूँ। हाँ पिता, महान है, शक्तिशाली और बलशाली है मेरा पिता। मेरे मुंह में और मेरे गले में 12 महीना छाले रहते, कभी कभी दवाई खाते थे और वो चली जाते थे। लेकिन जब से मैं प्रभु से जुड़ी हूँ, ये बात सत्य है, मैं बार बार कहूँ, मेरे मुंह में जब से अभी तक छाले आए नहीं हैं। हे पिता परमेश्वर, मुझे आँखों से भी नहीं दिखता, मुझे अब आँखों से भी दिखने लगा है। मेरे पिता परमेश्वर, एक आँख की बन गई है मेरी, दूसरी आँख से कम दिखता है, उससे भी मुझे दिखना लगा है। मेरे पति को भी नहीं दिखता, वो भी बाइबल परसों से पढ़ने लगे हैं। मैं पिता को धन्यवाद करती हूँ। वो बार बार कहते हैं मुझे अब बिना रोशनी के भी मुझे दिखने लगी है बाइबल में।
कहाँ वो पढ़ नहीं पाते। मेरी बाइबल होई धई रही, फिर मैंने दोबारा छाया को लौटाई। बेटे हम तो अंगूठा टेक हैं, जो बात है बेटा जो धरी धरी इतना निरादन होता है तुम ले जा। बोली ठीक है आंटी मैं ले जा रहे। मैं पिता को धन्यवाद करूँगी, वो परसों से बराबर पढ़ रहे हैं। विश्वास करता हूं इस बात पर खुदावंद की जिस पर तेरे बेटों ने हाथ रखकर प्रार्थना करी है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु तेरी सामर्थ्य यहाँ पर है। अब उस समय आ गया है खुदावंद जब तेरे लोगों को छुटकारा दे, आजादी दे, उन्हें बताए कि खुदावंद तू कितना प्यार करता है। आज प्रभु जी हर एक पर तेरे लहू को लगाता हूँ, तेरे खून को लगाता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हर एक बीमारियों को, कमजोरियों को यीशु के नाम से ललकारता हूँ। उस खुदावंद यीशु के नाम से जिसने शैतान का खुला तमाशा बनाया था, मैं उस यीशु के नाम से जिसके कारण क्रूस पर जयकार की ध्वनि सुनाई दी है, उस यीशु मसीह के नाम से जिसने कायनात की रचना करी है, उस यीशु मसीह के नाम से जो मेरा प्रभु है, आज प्रार्थना करता हूँ सारी बीमारियां इसी समय छोड़कर निकल जाओ। आजादी और छुटकारा होने वाला हो सके और हम इसी भवन में प्रभु तेरी बड़ी दवाइयों को सुन सके। खुदावंद सूखी नसों में ताकत दे, बुजुर्गी में अपनी सामर्थ और क्षमता दे, इनके हथकंडे तोड़े जाए, इनके बंधन तोड़े जाए और खुदावंद ये तेरे बेटे और बेटी कहला सके। आपके हाथ में सौंपते शैतान तुझे कुचल देते हैं यीशु मसीह के नाम से। जगह यीशु मसीह की है और खुदा की महिमा के लिए है और हमेशा खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल होता रहेगी। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं, सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। इस गीत के बोले खुदा का बेटा दुलारा बेटा सलीब पे कुर्बान क्यों हो गया, खालिक वो मालिक था दो जहान का, दुख मौत को सहने क्यों आ गया। इस गीत में एक सवाल पूछा गया है और जवाब मेरे और आपको देना है। आखिर क्यों परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आ गया। जब आप इस गहराई को समझ जाओगे तो मैं आपको सच बताऊं प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। इस गीत के द्वारा प्रभु यीशु दुलारा बेटा सलीब पे कुर्बान क्यों हो गया, खालिक व मालिक था तो जहान का, दुख मौत को सहने क्यों आ गया। दाता बेटा दुलारा बेटा सलीब पे कुर्बान क्यों हो गया, खालिक व मालिक था दो जहान का, दुख मौत को सहने क्यों आ गया।
कोड़ों से भी छलनी हो गई, कांटों का ताज और मुंह पर भी थूका। कोड़ों से भी छलनी हो गई, सभी पे तांगा कीलों से छेदा। अजब ये माजरा क्यों हो गया, सभी पे तांगा कीलों से छेदा। अजब ये माजरा क्यों हो गया। खुदा का बेटा दुलारा बेटा, सभी पे कुर्बान क्यों हो गया। खालिक को मालिक था दो जहान का, दुख मौत को सहने क्यों आ गया। चिल्लाया एली लड़ो शब्द धनी, बहुत प्यासा जब हो गया था। चिल्लाया एली लड़ो शब्द धनी, बहुत प्यासा जब हो गया था। सातवानियां बोली रूह को सौंपी, ये दर्दे गमनाक क्यों हो गया। सातवानियां बोली रूह को सौंपी, ये दर्दे गमनाक क्यों हो गया। खुदा का बेटा दुलारा बेटा, सलीब पे कुर्बान क्यों हो गया। खालिक को मालिक था दो जहान का, दुख मौत को सहने क्यों आ गया। प्रभु ने इन दिनों में हम पे बहुत मुसीबत आई, लेकिन हमारे अपनों ने सबने हमारा साथ छोड़ दिया और हमारे प्रभु ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। सबने, यहाँ तक की बहनों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। हमारा 2 महीने काम नहीं लगा, लेकिन किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा कि हम कैसे मुसीबत में क्या है। किसी ने हमें आके नहीं पूछा
कि भूखे हैं या प्यासे, लेकिन हम हमारा अभी दोनों हम लोग प्रार्थना में दुआ में लगे रहे, आंसुओं से मैंने प्रार्थना करी। प्रभु घुटने टेक के जब जाके प्रभु ने रास्ता खोला और अब हमारा जाके एक लंबा काम मिला है, उस धन्यवाद। तो धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप हमेशा हमारी डाल बने रहिए, हमारे साथ रहिए प्रभु। हमें माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं सब होते, लेकिन हमारा प्रभु हमको नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं अपने प्रभु को हमेशा पकड़ के रखती हूँ। मैं छोड़ना न चाहती हूँ, कहीं भी मीटिंग होगी मैं जाना नहीं छोड़ती कभी, क्योंकि मैं कुछ भी काम से सारी काम ठुकरा सकती हूँ, लेकिन अब प्रभु को नहीं ठुकरा सकती। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रचारक, सिंगर, भविष्यवक्ता के लिए नहीं कहा, लेकिन उसने कहा पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हम उसके गवाह हैं, और इसलिए नहीं कि प्रभु ने हमारे जीवन में ये काम किया, पर इसलिए क्योंकि उसने हमें बनाया ही इसीलिए है कि ताकि हम उसकी गवाही आता होगा। झांसी के कोने कोने में हर तरफ हमारी आराधनाएं चल रही हैं, लोग बाढ़ के समान आ रहे हैं, हर जगह हमारे लिए छोटी हो जा रही है। इसलिए हमने शाम को यहाँ शुरू करी कि और लोग जो नहीं आ पाते वो यहाँ भी आए और अपने लोगों के संग मिलकर परमेश्वर की महिमा करना, इससे बेहतर और कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, अपने घर में जश्न मनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, हम तो अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो जितने भी आए आप भी बताइए, आइए लेकर आइए, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। आपके आंखों के सामने अंधे देखेंगे, देखिएगा, आपकी आंखों के सामने दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, कोढ़ी शुद्ध होंगे। परमेश्वर अपने काम को कर रहा है और चुनकर लोगों को निकाल रहा है। हम भीड़ नहीं है, हम भीड़ में से निकाले गए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर तरफ तेरा मंजर नजर आ रहा, तेरे लोगों में तेरा नशा छा रहा। जिसने भी तुझे पुकारा तेरी सूरत में ढलता गया। मेरा उठना बैठना तुझे और चलना तुझे भाता रहे। इस गीत को गाने आ रहा, हर तरफ तेरा मंजर नजर आ रहा, हर तरफ तेरा मंजर नजर। अगर आपके लिए गीत नया है तो मेरे पीछे कुछ सुनाइए। एक लाइन में गाऊंगा, एक लाइन आप गाइए। ओ हर तरफ तेरा मंजर नजर आ रहा, हर तरफ तेरा मंजर नजर आ रहा। तेरे लोगों में तेरा नशा छा रहा, तेरे लोगों में तेरा नशा छा रहा। हर तरफ तेरा मंजर नजर आ रहा, हर तरफ तेरा मंजर नजर आ रहा। तेरे लोगों में तेरा नशा छा रहा, तेरे लोगों में तेरा नशा छा रहा। जिसने भी तुझे पुकारा, जिसने भी तुझे पुकारा, तेरी सूरत में ढलता गया। ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मिलकर जाइए। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। तेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हाँ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। उद्धार का है हमारा यीशु हालेलुया, उद्धार का
हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया। हाँ, यीशु नाम में उद्धार हमको सोचे, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, 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 जोसे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, जीवन से भी उत्तम, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, हाँ तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा सदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, हाँ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा सदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ना तो बल से, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, लाउडली जोर से, ना तो बल से, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा है शब्द तेरी जिंदगी से बेहतर, है शब्द तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, हाँ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा सदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, जब यीशु को ये मालूम चला कि जमीन और आसमान का सारा अधिकार उसके हाथ में है, तब लिखा वो भोजन पर से उठा, जिस अंगूठे से उसने अपनी कमर बांधी थी उसे लिया और चेलों के पांव धोने लगा। यकीन जानिए परमेश्वर के लोगों, जब सब कुछ उसे मालूम था, जब वो सब कुछ कर सकता था, अपने आप को दीन किया, नम्र किया। परमेश्वर के लोगों, खुदावंद के लोगों की इज्जत नम्रता में, दीनता में, संयम में, धीरज में है। जिस दिन यीशु मसीह आपकी दुआओं को सुनने लगे, जिस दिन आपको ये मालूम चल जाए कि सब कुछ हो सकता है, आप अपने आप को हम्बल करें, दीन करें, क्योंकि वो चाहता है आपको बहुत ऊंचे पर उठाना, वो चाहता है आपको और ऊंचे पर बढ़ाना। उसने जो कहा है वो उसे पूरा करेगा। सब कुछ भूलकर थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा प्रभु तेरा रहेगा सहारा, जब तक ना आ जाए किनारा। न्यारा है सबसे है प्यारा, यीशु
मसीहा हमारा, यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करता है। सब छोड़ दे, फिक्र ना करना, अपने छोड़ दे तब भी फिक्र ना करना। खून के रिलेशन भी अगर टूट जाए तो फिक्र ना करना। एक है जिसने अपनी जान देकर उस रिश्ते को बनाया है। यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करता है। यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करता है। मेरे साथ आइए। यीशु मसीह मुझको भी प्यार करता है। यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करता है। यीशु मसीह मुझको भी प्यार करता है। वो बेटा रहेगा सहारा जब तक ना आ जाए किनारा। वो देता रहेगा सहारा जब तक ना आ जाए किनारा। न्यारा है सबसे है प्यारा यीशु मसीहा हमारा। प्यारा है सबसे है प्यारा यीशु मसीहा हमारा। यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करता है। आइए उससे पूछें, वो जरूर आपके गुनाहों को, आपके पापों को, शैतानी हर बंधन को वो आपके जीवन से हटाएगा। मेरे पापों को माफ करेगा, मेरा अंतर मन साफ करेगा। गाइए, मेरे पापों को माफ करेगा, मेरा अंतर मन साफ करेगा। मैं यीशु का मंदिर बनूंगा, वो मेरे अंदर रहेगा। आइए से कहें, मैं यीशु का मंदिर बनूंगा, वो मेरे अंदर रहेगा। यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करता है। यीशु मसीह मुझको भी प्यार करता है। मेरे दुख में वो साथ रहेगा, मुझे शांति से अपनी भरेगा। मेरे दुख में वो साथ रहेगा, मुझे शांति से अपनी भरेगा। जीवन में यीशु कभी वफा से ना अपनी टलेगा। जीवन में यीशु कभी वफा से ना अपनी टलेगा। यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करता है। यीशु मसीह मुझको भी, यीशु मसीह मुझको भी प्यार करता है। प्यार
थैंक यू लॉर्ड, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ये किसी इंसान ने नहीं कहा, लेकिन ये खुदा का कलाम है। मैं पृथ्वी की छोर तक वरन दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे